हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी बाइट बाय नाज़िया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज मैं फ्रिज में खड़े होकर केक बना रही हूँ। मतलब फ्रिज के बाहर मैं खड़ी हूँ, केक फ्रिज में रख के ही मैं बना रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और मैं पहली बार गर्मी में केक बना रही थी। मुझे आइडिया नहीं था गर्मी में केक बनाना इतना मुश्किल हो जाएगा। तो इस केक की लेयरिंग मेरी सिस्टर कर रही थी, यानी कि मेरी छोटी बहन। और उसने बोला कि आज मैं केक बनाती हूँ। तो गर्मी में उसको भी आइडिया नहीं था गर्मी में केक बनाने में उसको हैंडल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो वो पहले केक की लेयरिंग कर रही थी। इस केक में मैंने 4 लेयर की थी। तो उसने पहली, दूसरी, तीसरी लेयर जैसे ही आइसिंग वो कर रही थी और अचानक से क्रीम फिर बिल्कुल मेल्ट होने लगी और फिर क्रीम इतनी ज़्यादा मेल्ट होने की लगी कि जब चौथी लेयर हमने रखा तो हमारी सारी लेयर इधर-उधर होने लगी, बिल्कुल भागने लगी। तो मैं तो डर गई, भाई अब तो हमारा केक नहीं बन पाएगा। इतनी रात हो गई, भाई का बर्थडे था और 10 बज रहा था जब हम ये केक बना रहे थे और भाई के बर्थडे में केक मुझे लगा कि 10 से 11 बजे तक बन जाएगा तो हम काट लेंगे। लेकिन केक की कंडीशन जो होने लगी फिर इससे तो हम लोग डर गए। एक तरफ की देखिए क्रीम इतनी ज़्यादा बैठने लगी थी कि हमारा केक थोड़ा-सा टेढ़ा भी हो गया था। फिर मैंने उसी टाइम अपनी बहन को रोक दिया, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में नहीं, मैंने थोड़ी देर के लिए केक को फिर फ्रीज़र में रख दिया। और फिर 10-15 मिनट बाद जब मैंने फ्रीज़र फिर खोला तो थोड़ी-सी क्रीम हमारी सेट हो चुकी थी। तो जैसे बिल्कुल मेल्ट होके बह रही थी, लेयर फिसल रही थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें रुक गईं और फिर लेयर ठहर गई। तो फिर मैंने फ्रीज़र खोला, फिर बाहर का टेम्परेचर वैसे इतना ज़्यादा था, मैंने बोला अब केक फिर बाहर निकालूँगी तो वापस से उसी तरह मेल्ट होके लेयर हमारी फिसलने लगेगी। तो फिर मैंने फ्रिज के बाहर ही खड़े होके मैंने कहा अब आगे का प्रोसेस मैं यहीं पर कर लेती हूँ। तो बाकी की क्रीम मैंने फ्रिज में रखी थी, तो फ्रिज से मैंने क्रीम निकाला और फिर मैंने अपने केक का क्रम्बल कोट फ्रिज में ही खड़े होके किया। मतलब फ्रिज के बाहर मैं खड़ी थी। तो मैंने फिर अपने केक का क्रम्बल कोट किया। थोड़ा-सा केक फ्रिज में ही मैं रख रही थी, वहीं से क्रीम निकाल रही थी। मैं बहुत डर रही थी, भाई कहीं केक हमारा ख़राब ना हो जाए। तो जो लोग गर्मी के मौसम में केक बनाते रहते हैं एसी वगैरह ऑन करके, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे इतनी ज़्यादा गर्मी थी और फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो एसी ऑन करने से लग रहा था जल्दी रूम हमारा ठंडा ही नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे सबसे सही यही आइडिया लगा कि मैं फ्रिज के बाहर ही खड़ी होकर केक को फ्रीज़र में रख कर ही बना लेती हूँ। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा चिल्ड रहेगा तो हमारा केक शायद सँभल जाए। तो फिर मैं बहुत आराम से, और मैं टर्निंग टेबल वगैरह कुछ नहीं था हमारे पास। तो बस थाली पे मैंने एक थाली उल्टा करके उसी के ऊपर मैं केक बना रही थी। तो बस थाली को मैं धीरे-धीरे किसी तरह घुमाए जा रही थी और अपना केक बना रही थी। और कैमरा फ्रंट थोड़ा-सा हिल रहा है क्योंकि हाथ में लेकर शूट हो रहा था। तो मुझे पहले आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं तो मैं शुरू से ही शूट करती पूरा वीडियो। लाइव में मैं एक केक बना रही थी, तो अचानक से ऐसा हुआ तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा शूट कर लेते हैं, व्यूअर्स को भी दिखाना ज़रूरी होता है। किसी के साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो कोई ना कोई जुगाड़ हमें लगाना ही पड़ता है। तो अब मेरा केक क्रम्बल कोट हो गया था, मैंने फ्रिज बंद कर दिया था और जब केक हमारा थोड़ी देर और सेट हो गया फिर मैंने फ्रीज़र से केक को बाहर निकाला और फिर मैंने N1 नूडल ली थी, उसमें क्रीम मैंने वाइट कलर की ही फिल की। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरे पास कोई कलर भी नहीं अवेलेबल था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो बस टर्निंग टेबल मैंने पतीले का बनाया था, पतीले के ऊपर मैंने थाली रख दिया, तो धीरे-धीरे घुमा के धीरे-धीरे से घुमाया मैंने और फिर N1 नूडल से मैंने इसका साइड में डिज़ाइन बना ली। मतलब मैंने अपने केक की साइड क्लीन बिल्कुल भी नहीं की, सिर्फ क्रम्बल कोट करने के बाद मैंने ये वाली डिज़ाइन बना ली। क्योंकि ज़्यादा फाइनल आइसिंग करने में, मतलब स्मूथ करने में कहीं ऐसा ना हो, तो मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो दोबारा से हमारी क्रीम मेल्ट होने लग जाए और फिर मैं इसे सँभाल भी नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने फिर N1 नूडल से इस तरह के पैटर्न बना लिए जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आराम से मैं केक बैठकर चौकी पे बना रही थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो हमारी साइड इस तरह से मैंने बना ली, फिर जो भी क्रीम बची थी उससे मैंने फिर ऊपर मैंने सोचा था पूरा मैं रोज़ेट बना लूँगी, लेकिन क्रीम हमारी लास्ट में ख़त्म हो गई थी, बहुत थोड़ी सी बची थी। तो मैंने सिर्फ़ 4 रोज़ेट ही बनाया फ्रेंड्स। तो 4 रोज़ेट बनाने के बाद मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम बची थी, तो फिर मैंने सोचा पूरे में रोज़ेट तो नहीं बन पाएगा। तो लेकिन साइड थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था, अनइवन सा, तो फिर मैंने छोटा-छोटा स्टार साइड पर, क्योंकि जो डिज़ाइन मैंने साइड से बनाई थी वो ऊपर में आने के बाद थोड़ा-सा अनइवन हो गई थी। तो फिर मैंने साइड में छोटा-छोटा स्टार बना लिया था और कम क्रीम में ये वाला प्रोसेस मेरा बहुत आसानी से हो गया था। और मेरे पास अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं अपने केक पर हैप्पी बर्थडे या नाम वगैरह कुछ भी लिख पाती, तो हमारे केक पर फाइनल लुक यही था हमारे केक का। और इसको थोड़ा-सा अच्छा बनाने के लिए मैंने इस पे सिल्वर डस्ट किया था। मैं सिल्वर डस्ट अपने साथ लेकर आई थी, तो मैंने इस पे हल्का सा सिल्वर डस्ट मार मार दिया था। और ये वाइट कलर का केक पे जब सिल्वर डस्ट मारा तो केक वाक़ई देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल वाइट केक था और उसपे हल्की-हल्की सी शाइनिंग आ गई थी सिल्वर डस्ट करने के बाद। तो हमारा केक फाइनल लुक देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मुझे लगा जो कंडीशन हुई थी केक की, शायद मेरा केक टाइम पर कट पाए या ना कट पाए। तो पौने 12 बज गए थे हमारा पूरा फाइनल होने में। तो ख़ैर बर्थडे ख़त्म होने से 15 मिनट पहले ही हमने केक काटवा लिया था अपने भाई से। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये आज का जुगाड़ और आज की ये केक डिज़ाइन और ये सारी आइडिया? अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारा
ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए जुगाड़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।